कि 8.3 चल रही है ना, तो 8.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड चलने वाला है। तुम भी सोचते होंगे कि सर 10th क्लास की वीडियो अपलोड करने के चक्कर में हमें तो भूल ही गए ना। कोई नहीं भूला मैं ना, जैसे एक्सरसाइज चल रही है ना वैसे कंटिन्यू तुम्हारी भी चलेगी, ठीक है। आज करते हैं स्टार्ट। क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया कि फॉर्मूले कुछ तुम्हें याद होने ही चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला 1+r/100 इसकी पावर t वाला। ये चक्रवर्ती मिश्रधन का जो सूत्र है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इस प्रश्नावली में यही काम आने वाला है बस। इसके अलावा तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है कि दो बातें इसके बाद। एक पहली बात क्या कि यदि अगर ब्याज को जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो उस समय को तुम्हें करना है 2 गुना और दर को करना है आधा, ठीक है। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या, अगर तुम्हारा समय मिश्र भिन्न के रूप में आ जाए, मतलब इस प्रकार आ जाए, तो पहली वाली भिन्न को तो पूरी पावर के साथ लिखना है 1+r/100 इसकी पावर 2, और जो लास्ट वाली पावर बचेगी 1/2 इसे लिखना है r के साथ, मतलब 1/2 × r/100। इस प्रकार तुम्हें ये लिखना है। बस ये दो बातें तुम्हें ध्यान होनी चाहिए और बाकी सॉल्यूशन कंप्लीट मैं तुम्हें करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब चलती है पैक करते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये, तो ये रुपए है, तो ये यहाँ पर तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी किसकी, पी की, मतलब मूलधन की, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालते जाओ साथ के साथ बस। दूसरी क्या है, रुपये 15% वार्षिक दर से उधार लिए, मतलब जो दर है ना तुम्हारी वो कितनी है, 15%। तो पहली वैल्यू ये तो हो जाएगी पी की। ये है कि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होना है। बस इस पॉइंट पर तुम्हें ध्यान देना है कि ब्याज को तुम किस प्रकार कलेक्ट कर रहे हो। यहाँ से दो कंडीशन बनती है, एक तो वार्षिक वाली मतलब एनुअल जो बनेगी, और एक अर्धवार्षिक वाली जो हाफ ईयरली वाली बनेगी, मतलब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है या ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। दोनों की कंडीशन मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन कर दूंगा जब क्वेश्चन आएगा। ये कंडीशन है कौन सी, वार्षिक रूप से संयोजित करने वाले ब्याज की। 2 वर्ष और 4 महीने, यहाँ पर थोड़ी सी सोचने की बात और है कि 2 वर्ष 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। कितनी राशि का मतलब होता है, हमें ज्ञात करना है मिश्रधन को। राशि जो ज्ञात करने की बात आएगी तब हमें ज्ञात करना है मिश्रधन। अब बात यह आती है यहाँ पर कि 2 वर्ष 4 माह को हम लिख नहीं सकते, लेकिन हम है ना जो टी की पावर लिखते हैं, पावर में टी लिखते हैं, उसको लिखना है हमें वर्ष के रूप में। तो इस 2 वर्ष 4 माह को पहले तो परिवर्तित करना पड़ेगा पूरे वर्ष के रूप में। कैसे परिवर्तित करेंगे, सबसे पहले तो लिख लेना क्या क्या लिखोगे, जो दिया हुआ है वो लिखना है सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है कि पी की वैल्यू दी है 26,400 रुपये, आर दिया है 15% वार्षिक, और एन यहाँ एन से दर्शा दो या टी से दर्शा सकते हो। 2 वर्ष 4 महीने है ना, इसको लिखा गया है 2 से 1/3। अब ये कैसे लिखा गया है इसे थोड़ा सा समझ लो बस। 2 वर्ष तो 2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। 4 माह है ना, तो एक वर्ष में होते हैं 12 माह, इसलिए इसमें भाग देंगे 12 का, तो ये हो जाएगा। अब किस में, महीने में नहीं रहेगा, अब ये वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी वर्ष में। तो जब 4 से 12 काटोगे ना तो ये कटेगा 3 बार और ये कटेगा 1 बार, इसलिए ये मिश्र भिन्न बनी है 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक है। तो जब भी माह को चेंज करना हो तुम्हें वर्ष में, तो बस उस माह में भाग दे देना है तुम्हें 12 का, जिसमें वो किस में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये वर्ष और माह में कैसे परिवर्तित हुआ। अब बात ये आती है कि हमें निकालना क्या है यहाँ पर 2 वर्ष 2 सही 1/3 वर्ष का मिश्रधन। ये वाली वैल्यू मैं तुम्हें अभी समझा चुका हूँ कि जब कभी भी समय मिश्र भिन्न के रूप में दर्शाया जाए तो उसे तुम्हें ऐसे लिखना है। ये कैसे लिखा हुआ है समझना। फॉर्मूला तुम्हारे पास है ही सही कि a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है p 1+r/100 इसकी पावर t वाला, ये वाला सूत्र लिखा हुआ है। तो यहाँ पर p इंटू लिखेंगे ना, ये सब पूरा एक साथ समझ सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ से p की वैल्यू तो तुम्हारे पास है 26,400। 1+1 प्लस आर की जगह रखा है 15/100। मैंने कहा था जब भी कभी भी ऐसी भिन्न आ जाए तो पूर्ण वाली जो नंबर है ना उसको तो लिख देना पावर के रूप में, और जो 1/3 बचेगा ना, अभी 1/3 बचा, इस 1/3 को कर देना अगले वाले में
आर के साथ मल्टीप्लाई, आर तुम्हारा है ही सही 15, इस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें कि जब कभी मिश्र भिन्न के रूप में समय आ जाए तो उसे तुम्हें इस प्रकार लिखना है। तो अब इसमें समय कहाँ कहाँ पर है, तुम्हारा समय है यहाँ पर 2 और 1/3 है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हें ये लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, अब 3 से 15 कटेगा कितनी बार, 5 बार। जब इनको एलसीएम लेकर के हल करोगे तो ये बन जाएगा 115/100, लेकिन ये 2 बार है इसलिए यहाँ पर लिखा गया है इसको 2 बार। यहाँ पर 5 बचेगा तो ये बन जाएगा तुम्हारा 105। तुम्हें इतना सा तो आता ही होगा अब, ठीक है। इसे काटेंगे ना तो ये कटेगा 23 बार, ये कटेगा 20 बार, ये वाला कटेगा 20 बार और ये वाला 23 बार, ठीक है। यहाँ तक कट जाएगा। 105 कटेगा 21 बार और 100 कटेगा 20 बार 5 से। 5 से सारे कट जाएंगे, फिर 2 0 से कट जाएंगे 2 0, और जब इसे भी सोल्व करोगे आगे तो तुम्हारा निकल करके आएगा इतनी वैल्यू 36,659.70 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ कि कमला को जो बैंक को देने पड़ेंगे ना वो रुपये देने होंगे 36,559.70 रुपये। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा है समझना पहले तो। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फेबिना ने 12,500 रुपये 3 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार लिए। मतलब ये जो है ना, ये सारी कैलकुलेशन हमें करनी है किस पर, साधारण ब्याज पर। साधारण ब्याज का सूत्र मैंने तुम्हें लिखवा रखा है कि SI बराबर होता है P × T × R या P × R × T/100 वाला। इसका मतलब ये जो कैलकुलेशन करनी है ना हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो कैलकुलेशन करनी है हमें साधारण ब्याज की, ठीक है। आगे और क्या कहा, ये तो थी फेबिना की बात। अब आती है कौन, राधा। राधा ने उतनी ही राशि का मतलब उसके लिए भी राशि तो रहेगी 12,500, उतने ही समय, उसके लिए समय भी रहेगा 3 वर्ष, 10% वार्षिक दर से। लेकिन अब दर चेंज हो जाएगी, दर 12% नहीं रहेगी, राधा के लिए दर रहने वाली है 10%। चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। अब जो राधा ने राशि ली है ना, तो राधा ने तो ली है किस पर, तुम्हारी चक्रवृद्धि ब्याज पर, जबकि फेबिना ने ली थी ये राशि किस पर, साधारण ब्याज पर। अब क्या कहा, इन्होंने उधार तो ली जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होना है। किसे अधिक ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा और कितना ब्याज भुगतान करना पड़ेगा, ये हमें निकालना है। मतलब हमें निकालना है यहाँ से, सिंपल सी बात है, ब्याज। और फिर उनका जो अंतर है वो अंतर कितना है, क्या फेबिना ने ज़्यादा चुकाया या फिर राधा ने ज़्यादा चुकाया। सबसे पहली बात तो फेबिना के लिए हमें हल करना पड़ेगा, और वो हल किस रूप में करना पड़ेगा, हमें साधारण ब्याज के रूप में। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम फेबिना के लिए। तो फेबिना के लिए जब हल करेंगे ना तो हम लिखेंगे फेबिना के लिए, इसके लिए P क्या होगा 12,500 रुपये, R क्या होगा 12% और समय क्या होगा 3 वर्ष, ये दिया हुआ था। तो हमें ज्ञात करना था साधारण ब्याज, क्योंकि जो फेबिना ने ब्याज लिया था, पैसे लिए थे, वो लिए थे तुम्हारे किस पर, साधारण ब्याज पर। तो इस प्रकार ये किस पर लिए थे, साधारण ब्याज पर लिए थे। साधारण ब्याज का सूत्र होता है SI = P × R × T। ये सूत्र मैंने लिखवा ही रखा है। P की वैल्यू तुम्हारी ये रही 12,500, R की वैल्यू ये रही 12, T की वैल्यू ये रही 3। ऐसे वैल्यू को यहाँ पर रखोगे तो यहाँ से क्या होगा, ये वैल्यू कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। और जब 125 और 12 × 3 इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारी वैल्यू निकल करके आएगी 4,500 रुपये। और बहुत ही सिंपल तरीके से ये तो आ गया किसका, कि फेबिना का ब्याज जो है ना, वो फेबिना का ब्याज है कितना, 4,500 रुपये, ठीक है। यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि फेबिना ने जो राशि उधार ली थी ना, वो ली थी साधारण ब्याज पर, इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है इसे साधारण ब्याज के रूप में, ठीक है। अब बात आती है राधा ने किस प्रकार लिया और राधा का ब्याज कितना है, वो हमें निकालना है। फिर उनका क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर क्यों निकालेंगे, कम या ज़्यादा के लिए हमेशा अंतर निकाला जाता है, ठीक है।
अब यहाँ पर हम निकालने वाले हैं राधा के लिए। तो राधा के लिए क्या है, राधा ने पी है वही, मतलब जो फेबिना के लिए था ना मूल्य, उतना ही मूल्य इसने लिया था, और फेबिना ने भी 12,500 लिया, तो इसके लिए भी पी का मान तो रहेगा 12,500। आर इसके लिए चेंज हो जाएगी, इसके लिए 10% होगी, और जो समय है ना, समय तो वही है 3 वर्ष। ठीक है, मिश्रधन हमें निकालना है, तो मिश्रधन का सूत्र होता है P इंटू कोष्टक 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। ठीक है, T या N इसे दर्शा सकते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार पहले क्वेश्चंस कर रहे थे। चाहो तो तुम इसे यहीं पर काट सकते हो, ठीक है, या बाद में भी इन्हें काट सकते हो जैसे तुम्हें काटना आता हो। ठीक है, और जब इन्हें पावर 3 लग रही है तो इन्हें 3 बार लिख देना है। ये हल करना आता होगा तुम्हें। क्या है यहाँ पर 1 प्लस 10 अपॉन 100 है, तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा तुम्हारा 100। यहाँ पर कुछ भी नहीं तो 1 होगा, 1 का डिवाइड 100 में देंगे तो आ जाएगा 100, प्लस ऊपर है कितना 10, तो 110 हो जाएगा, 110 अपॉन 100 हो जाएगा। और इन्हें कितनी बार लिखना था, हमें 3 बार लिखना था। तो जब इन सब को हल करोगे तो आएगा तुम्हारा 16,637.50 रुपये। और यहाँ से फिर हमें निकालना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका सूत्र होता है A माइनस P, मतलब मिश्रधन माइनस मूलधन। और मिश्रधन आया था हमारा 16,637.50, और इसमें से घटाएंगे 12,500 रुपये। इसमें से जब घटाएंगे तो बचेगा तुम्हारा 4,137 रुपये। अब हमें ज़्यादा किसका दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा था फेबिना का, क्योंकि फेबिना ने तो चुकाए थे 4,500 रुपये, जबकि जो राधा ने चुकाए हैं ना वो तो चुकाए हैं 4,137 रुपये। तो राधा ने कम चुकाए, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, और यहाँ से दोनों के ब्याजों में जो अंतर होगा वो निकल करके आ जाएगा 362.50 रुपये। और यहाँ पर तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो क्वेश्चन समझ में आया हो, प्रॉपर तरीके से तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चंस को उतारना है, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने तुम्हें समझाया है। PDF बना